ये हमारे मशहूर नक्कारा वादक, नक्कारा सम्राट कहिए, बबलू उस्ताद इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं, नाना सही। और ये नक्कारा की दुनिया के बेताज बादशाह माने जाते हैं। अभी तो मास्टर साहब ये नक्कारा को अलविदा नहीं कहे हैं, लेकिन कभी कभार जाते हैं। अच्छा, ये आप भंडारी लाल के यहाँ भी आप प्रोग्राम किए बबलू जी? नहीं किए नहीं थे, साहब लाल जी की पार्टी में हम लोग सब साथ ही रहे हैं। वहाँ से उनकी अच्छी खासी पहचान बनी, अच्छी खासी शुरुआत हुई। हम लोग उनका मार्गदर्शन भी करते रहे हैं। अच्छा। और इसके बाद जो है एक घरेलू जैसे ताल्लुका तैयारी दोस्ती का होता है, रात में हम लोग प्रोग्राम करते थे, दिन भर हम लोग एक भाई जैसे रहते थे, हंसी मजाक करते थे। और हम थे मुस्लिम भाई बाजा मास्टर जो आज सऊदी में हैं, हारमोनियम पे थे, अरविंद ढोलक पे था। और इसके बाद जो है प्रकाश भाई थे मंसूरपुर के, मुन्ना भैया, ये लोग हम लोग ऐसे रहते थे जैसे एक घर सरीके रहता वो माहौल। तो वैसे हम लोग वहाँ रहते थे और 4 या 5 साल वहाँ रहे हैं। इसके बाद उन लोगों का जो विवाद हुआ पांडे जी वाला, तो जब वहाँ से हटे हैं तो अपनी पार्टी चलाए हैं। ईश्वर ने उनको तरक्की दिया, भंडारी लाल जी को, कि अपने हिसाब से जो है वो अब आगे बढ़े। एक अलग तरह के कॉमेडियन थे, अलग तरह के कॉमेडियन थे। उनका पैटर्न ये बना, कॉमेडियन तो सभी हुए हैं या होते हैं, आए हैं। उनका पैटर्न ये बना कि हम लोग उनको दिन में भी सेटिंग भी कराते थे। अच्छा। उस समय हाँ, कि यार ऐसे से ऐसे करना है, ऐसे से ऐसे करना है। हम लोगों का सम्मान भी बहुत करते थे, सम्मान देते भी थे। वो इदरीस हुए, इदरीस भाई भी, तब उनका नया नया दौर था। गाने बजाने का क्या हिसाब बनाना है, कैसे करना है, जो कुछ हम लोगों से बन पड़ता था टूटा फूटा, उन लोगों को हम लोग मार्गदर्शन करते थे। और पैटर्न ये उनका अलग आया। पैटर्न आने का मतलब ये हुआ कि वो थोड़ा सा माहौल ले लिए नए हिसाब से। अच्छा। फिल्म में बॉलीवुड के हिसाब से। अच्छा। कि जो कॉमेडी करते हैं लोग फिल्मों में, उनकी नकलें या उनके जैसा एक्शन देना और उनके जैसा कोई प्रस्तुति देना, कि यार पुराने ख्याल से तो सभी लोग करते चले आए हैं, तो हम लोग कोई हंसी का इम्प्रेशन हुआ या कोई बोलने का हुआ, किसी भी चीज़ का हुआ, तो वो 50% अपना फिल्मों से ले लिए। और ये जो कि आज के ज़माने में पब्लिक को पसंद है। आज के ज़माने में, अब पहले लोग क्या होता था, संगीत या ड्रामे के माध्यम से चलते थे कि हमको क्या करना है, हमको इतना करना है, हमको उतना करना है। लेकिन आज के दौर में वो जैसा आज के दौर के लोग चाहते थे, वैसे आज के दौर के हिसाब से बने। भाई ईश्वर ने उनको एक कॉमेडियन के रूप में अच्छी खासी तरक्की दिया, अच्छा खासा नाम भी कमाए। और नाम था भंडारी लाल, नाम है भी, और अच्छे आर्टिस्ट हैं। नाम उनके न रहने के बाद भी रहेगा। भाई अच्छे लोगों की पहचान हमेशा होती है। आज हम हैं, कल नहीं भी रहेंगे। जो हमारे पास अच्छाई बुराई रहेगी, वो पहचान हमेशा बनी रहेगी। तो वो उनके अंदर काबिलियत थी, अच्छे आर्टिस्ट थे। और हमारी एक तरह से मजबूरी कहिए, हमारी दुर्भाग्य, हमारा दुर्भाग्य कहिए कि हम उस वक्त नहीं पहुंच पाए। हम बंगाल से प्रोग्राम में आए थे, जिस वक्त हमको सूचना मिली कि हाँ वो भंडारी लाल जी का देहावसान हो गया है। तो हम बंगाल से जब आए थे तो हम आ गए थे वायरल फीवर में, हम बहुत परेशान हो गए। हमारे पास जब सूचना आई तो कोई हमको पहुंचाने वाला नहीं था उस वक्त। नहीं, आप भंडारी लाल के हम वहाँ घर पे भी पहुंचते, और ये हमको जानकारी नहीं हुई कि हाँ उनकी जो है मिट्टी यहाँ आ रही है। अच्छा। ये तो हमारे पड़ोस का मामला है। अब यहाँ सुने कि यहाँ रसूलाबाद आई थी, तो हम यहाँ भी नहीं पहुँच पाए। अब कोई जानकारी नहीं थी। हम ये जानते हैं भाई वो प्रतापगढ़ जिले का मामला है। अब वो कहाँ जाएंगे लेकर, कहाँ क्या करेंगे अंतिम संस्कार, अब बाद में सूचना भी नहीं आई। अब ये है कि वो हमारे सब भाई अच्छे लोग हैं, हमारे दिल में रहने वाले लोग हैं, हम लोग उनसे ताल्लुकात रखने वाले लोग हैं। हम तो कभी भी आ जा सकते हैं, कभी मिल सकते हैं। बस इतना हमको दुख है इस बात का कि हम नहीं पहुंच पाए, हम अपने बीमारी की वजह से। भंडारी लाल जी मतलब एक प्रकार से इस तरह के कॉमेडियन थे कि अभी तक उनकी जो छवि उतारने की प्रयास कर रहे हैं लोग, जो भी कॉमेडियन है, वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। जी मुश्किल ये है कि
वो बताए नहीं, वही वजह हुई कि वो अपना पैटर्न अलग था। अलग कर लिए, अलग ये कर लिए कि हमको जमाने के हिसाब से चलना है। पब्लिक कॉमेडियन में उनकी तैयारी नहीं होती थी, हमको क्या बोलना है। हाँ, तैयारी की बात ये होती थी कि वो इस पर निर्भर होते थे भंडारी भैया कि हमको जैसा सिचुएशन रहेगा स्टेज पे हम वैसा दे के बगल हो जाएंगे। वाह। पब्लिक हमसे रिश्ती रहे, पब्लिक हमसे संतुष्ट रहे। हाँ। बस ये पब्लिक को पता नहीं रहता था कि क्या बोल सकते हाँ, क्या बोल सकते हैं। अच्छा, यही होना भी चाहिए। हाँ। वैसे हमारे रहमान भाई भी हैं। हाँ। आज के समय के कि हाँ, ये भी अपना अच्छा खासा जो है प्रोग्राम कर रहे हैं। हाँ। इनका भी एक गाने बजाने में अच्छा खासा वो है। अच्छा, ये रहमान भाई। नहीं, इतना बड़ा हमें पद मत दीजिए आप। हाँ। मैं वैसे छोटा सा तिनका हूँ उस सागर का। इनकी भी संगत अच्छी है। बस उस सागर का एक छोटा सा तिनका हूँ बस। तो बबलू भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी आप प्रोग्राम से आए हैं, तो आज आप प्रोग्राम करने कहाँ गए थे? आज हम प्रोग्राम हमारा था यही इलाहाबाद शहर में कीटगंज में था। और आज भी आपको जाना है? हाँ, आज भी जाना ये है। बड़े सौभाग्य की बात है जो आपका दर्शन मिला। हम आए, आप बहुत अच्छा लगा। तो मैं पहली बार आपके घर आया हूँ। जी भैया। तो आप तो नौटंकी क्षेत्र के बादशाह वादक हैं। अरे हम कुछ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आप बादशाह वादक हैं। आप इतना अच्छा नक्कारा बजाते हैं कि आपका जवाब नहीं है। पब्लिक भी आपको बहुत चाहती है, कलाकार भी आपको बहुत चाहते हैं। बहुत सारे कलाकार, कभी हमारी आपकी संगत हुई नहीं है, फिर भी मैंने आपको बजाते हुए सुना है, देखा है, आपसे मिला भी हूँ। बड़ा अच्छा लगता है आपका बजाना। क्यों आप इतने नाप तौल के बजाते हैं कि आप पढ़े लिखे वादक हैं। क्योंकि हर चीज़ करने से बेहतर होता है बजाना और पढ़ना और सीखना। जब आदमी नाप तौल करके बजाएगा तो उसमें परफेक्ट एकदम उतरेगा। बहुत लोग नक्कारा बजाते हैं, बहुत लोग नक्कारा वादक हैं, लेकिन सब चीज नहीं सब कोई जानते। सबको बजाना आता है लेकिन तरीका नहीं आता, आने जाने का रास्ता ये नहीं सबको पता होता। तो आप इतने परफेक्ट वादक हैं कि जो आपको हर तरीका पता है। तो आज आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। दर्शकों के बीच में आज मुझे आपको लाना पड़ा, तो आपके घर आया हूँ, बड़ा अच्छा लगा। आपसे मिलकर खुशी हुई। आपके माताजी से मुलाकात हुई, आपके भैया से मुलाकात हुई, ये आपका छोटा सा बच्चा, इससे भी मुलाकात हुई। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको नौटंकी छोड़े कितना दिन हो गया? अरे नौटंकी छोड़े तो हमको हो गया कम से कम 6-7 समय। इस लाइन से कब बजा रहे हैं? अब हम वही सरकारी प्रोग्राम कर रहे हैं, कव्वाली का प्रोग्राम कर रहे हैं। कव्वाली बजा। तो आपको नौटंकी लाइन से, यानी जब आप संगीत रुचि आपने रखा तो आपको उम्र कितनी थी? 8 साल 7 साल। हाँ, 8 साल। तो आप बचपन से ही बजा गा रहे हैं? हाँ, 10 साल की उम्र से हम बम्बई जाना शुरू कर दिए प्रोग्राम देने। हाँ। अच्छा, एक बात ये होती है बबलू भाई कि आदमी के अंदर कुछ चीज खानदानी होता है, कुछ चीज खून में होता है। तो आप इसके विषय में क्या कह सकते हैं कि खून का मात्रा होता है कि नहीं? खून का भी होता है, खानदानी भी होता है, और कुछ असर अच्छे गुरुओं, अच्छे उस्तादों की संगत का होता है। जी जी जी। अब आज का दौर ये है कि जो जितना पाया है वो उतने में सोच रहा है कि नहीं हम ही सही हैं। बस। और हम तो आज भी नहीं सोचते कि हम सही, हम सबसे खराब हैं। जी जी जी। हम बजाने गाने में सबसे खराब हैं, हम उस काबिल नहीं हैं। और सवाल ये है कि आदमी को ये समझना चाहिए कि हम ये गाने बजाने की लाइन या संगीत म्यूजिक जो भी है ये सीखने की चीज़ है। उम्र घट जाती है, बढ़ जाती है, उम्र खत्म हो जाती है, लेकिन हुनर सीखना आदमी का कम बंद नहीं होता। हाँ, आपके कहने के अनुसार मतलब ये है कि उम्र सीखने की कोई होती नहीं, कोई नहीं होती है। संगीत एक ऐसी चीज है कि कभी कोई पूर्वती कर नहीं पाएगा। कोई नहीं कर पाता। यहाँ से लेकर फिल्मी दुनिया तक कि कोई डायरेक्टर या कोई संगीत सारे कोई लोग नहीं पूरी कर पाया है। सारे लोग और जो सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा हूँ, नहीं बड़ा कोई आदमी का भूल है। ये उनकी मर्जी है, ये उनकी सोच है, हम इस पे कुछ नहीं कहेंगे। लोग भी हमसे कहते हैं कि रहमान भाई आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आपकी कॉमेडी, लेकिन मैं सबसे ये कहता हूँ कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। बस अभी मुझे सीखना बहुत कुछ है। हम कह रहे हैं सारी जिंदगी सीखूंगा और सीख नहीं पाऊंगा। हमको आपको पब्लिक से प्यार मिल रहा है, खास करके उन लोगों से प्यार मिल रहा है जो लोग पब्लिक में ही रहते हैं, लेकिन पब्लिक में समझदार लोग होते हैं। अगर 50% सिर्फ मनोरंजन के वास्ते बैठे हैं तो 50% लोग उसमें समझने वाले बैठे होते हैं कि आप क्या गा रहे हैं, आप क्या बजा रहे हैं। मानी सी बात है। हाँ, क्या सब लोग वैसे हाँ, तो वैसे नहीं रहते। तो बस वही बात है कि आपके हुनर की पहचान, आपके काम की पहचान उन लोगों में भी बनती है। तो बबलू भैया, आपने बहुत अच्छा बताया लोगों से कि आप लोगों को उम्र नहीं होती सीखने की। तो आपने जब नौटंकी क्षेत्र छोड़ा तो आप सरकारी प्रोग्राम करने लगे। आपके पिताजी भी एक बहुत अच्छे वादक हैं
उनका भी कोई जवाब नहीं। और भी सरकारी वादक हैं, हाँ। उनको भी कई बार अवार्ड मिला हुआ है, हाँ। आपको भी अवार्ड मिला हुआ है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपको किस किस प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से किससे किससे आपको अवार्ड मिला था? आप अपना अवार्ड दिखा सकते हैं। हाँ, उनके कार्यक्रम में हम लोग शामिल हुए हैं। जी जी। हाँ, माननीय योगी जी के ये लाल किले का हमारा है। ये लाल किले पे मतलब आप प्रोग्राम करने का जो 26 जनवरी का ध्वजारोहण होता है, जी जी, प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ये प्रधानमंत्री के द्वारा मतलब आप लाल किले पे गए थे? ये हम वहाँ गए थे 15 दिन के लिए। दिल्ली? हाँ, दिल्ली में। ये वहाँ का है। जी जी। और ये हमारा है, अभी गए थे, मान के चलिए हाँ 22 का है, ये लखनऊ का है शायद। ये सीएम साहब का है, नितिन गडकरी जी के कार्यक्रम का है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सीएम साहब का लखनऊ का है। हाँ, जो जितिन प्रसाद जी हैं केंद्रीय मंत्री, वो लोग सब आए थे, उनके कार्यक्रम का है। जी जी। और ये है, ये इंदिरा प्रतिष्ठान लखनऊ में है, ये भी है वहीं का है। अच्छा, ये भी है मुख्यमंत्री जी का है। और ये है अयोध्या जी के राम मंदिर का है। जब ये पहली बार वहाँ जो है मंदिर के पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस कार्यक्रम में हम लोग गए थे। जी जी। अब ये है मंडल रेलवे का छत्तीसगढ़ का। जी जी। जीएम साहब के कार्यक्रम में गए थे वहाँ से। जी जी। हाँ, ये है। और 2-4 रखे होंगे, सब इधर उधर पड़े हैं कहीं। बहुत अवार्ड आपको आप मिला। इसको सब आप लोगों की दुआ है, आप लोगों का आशीर्वाद है, आप बड़ों का। बस यही सब चलता रहे। आप इसको बहुत संभाल के रखिए, इसको कांच के फ्रेम में आप गड़वा दीजिए, क्योंकि ये सब चीज सब नहीं पाते। हम लोग बस ये सोचते हैं, दुआ करते हैं बुजुर्गों के करम से, अपने घर के सारे माँ बाप, हमारे परिवार में जितने लोग हैं, हमारे भाई हैं, उनके आशीर्वाद से हम लोगों का, हमारे पिताजी की विरासत चलती रहे। हम लोगों को पैसा मिले या ना मिले। आप तो विरासत को इतना आगे बढ़ाया। आपका एक शिष्य साहिल है। हाँ हाँ, उसका भी बहुत नाम, जी। लोग उसकी चर्चा करते अब हैं। सब आप लोगों के प्यार दुलार से उसका नाम है, हम किस काबिल हैं? नहीं नहीं नहीं, आपका आपको बड़ा नाप तौल की चीज सिखाए हैं। हाँ, जो है हम ये कहते हैं कि भैया तुम भी अपना नाम करो, अब आप लोगों का सम्मान बढ़े, आप लोगों का सम्मान करे, बस इतना हमारे लिए काफी है। और क्या चाहिए? अच्छा मास्टर भंडारी लाल की नौटंकी 2 पार्ट में हो गई। हाँ। तो आप क्या कहना चाहेंगे? अब 2 पार्टी में हो गई, अब इस पे हम कुछ नहीं बोलेंगे। सारे कलाकार भाई हमारे भाई हैं। हाँ। अब ये पार्टी की एक अपना लोगों का मत है। जी जी, मतलब अभी होना था या नहीं होना था? अब होना का मतलब ये है कि अब चलना चाहिए था। अच्छा। कम से कम भैया आपको रहना है, नहीं रहना है, आपको 2 साल जैसे भी होगा अपना समझ लेना था। अब उसके बाद कलाकार कभी बूढ़ा नहीं होता। और क्या? अगर आपको यही फैसला लेना था तो आप कभी भी ले सकते थे। और क्या? आपको जब भी अलगाव करना था तब भी कर सकते थे। मतलब 1 साल अभी उनको रहना चाहिए हाँ। था। और बाकी सारे सभी कलाकारों को अपने मर्जी से जीने का हक है। भाई बात ये होती है कि हम आप पार्टी में भले हैं, 25 साल से हों, लेकिन अगर दुख की घड़ी में अगर कोई मतभेद बनता है, अलगाव होता है, तो वो कहने की बात हो जाती है। और ये बात आप चाहे उसके 6 महीने बाद ही अलग हो जाते, तब कोई नहीं, लेकिन एक दूसरे के समर्थन से अलग होना रहा। तो ये बात अब आई है, ये बात अलग की थी। अब बाकी मर्जी उनकी है भाई, वो पार्टी में साथ में रहे हैं। अब उन सब के बीच में क्या बात हुई, अब हम तो रहते भी नहीं, हम तो 5-6 साल से छोड़े हुए हैं। अब हमको नौटंकी लाइन के बहुत से कलाकारों से हमारी कोई बात ही नहीं होती है। अब आज ही आप लोग आए की खबर उनको आपको मिली थी? हाँ हाँ, खबर मिली थी, हमको बड़ा दुख भी हुआ है। हम उस समय बीमार भी थे, नहीं पहुंच पाए, ये हमारी थोड़ी सी मजबूरी है, इसलिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। सुपरस्टार कॉमेडियन खो दिया। हाँ हाँ हाँ, अच्छा कलाकार, अच्छा कलाकार। चलिए, अब गुरुजी तो नहीं हैं फिलहाल, तो बाकी उनके चाहने वाले बहुत उनको प्यार करते हैं। अब भी इतना उनका नाम है कि आदमी कहते नहीं कि नाम काम से ही नाम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरुजी का नाम अमर है, तो अमर शुरुआत हो गई है पार्टी की उनके। हाँ, और कोशिश भी हमारी भी रहेगी कि हम भी सहयोग करते रहेंगे, गुरुजी की पार्टी बनी रहे। उनके जगह पर कॉमेडियन वीरेंद्र जी पहुंचे हैं और रहमान भाई वादा किए हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में खाली रहेंगे तो पहुंचेंगे। अभी उनका एक छोटा सा लड़का रौनक है भाई, पार्टी चलेगी नहीं तो रौनक के लिए कैसे देखा जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ाई भी पूरी उम्र उसकी बची है भाई। वो तो अभी बच्चा है, पहले माँ गई, अब पिताजी नहीं है, तो माँ बाप के बगैर तो बच्चे अधूरे रहते हैं, रह जाते हैं। तो हाँ, नौटंकी से जो पैसा आएगा तो उस बच्चे की पढ़ाई नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है।
अच्छी बात है भाई, हम भी इस दुख की घड़ी में शामिल हैं। जो हमसे सहयोग बन पड़ेगा, चाहे बच्चे के लिए चाहे पार्टी के लिए, हम जिस लायक रहेंगे हम खुद तैयार रहेंगे। इदरीस भाई कभी आपको अगर बुलाएंगे वक्त जरूरत तो अगर आपका समय रहेगा तो कहे नहीं, प्रयास सब करेंगे। सब हमारे घर के हैं, कोई हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। ना हमसे उनसे कभी कोई शिकवा शिकायत हुई, ना हमको उनके प्रति है, ना उनको हमारे प्रति है। हमेशा मिलना जुलना हुआ है, हमेशा एक घर जैसे सारी बात है। कभी भी वो मिलते हैं, कभी भी कुछ करते हैं, सब दिन वही पहले जैसा सम्मान हमारा जैसे साहेब लाल मास्टर की पार्टी का था वैसे आज भी है। और कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, हमेशा सम्मान उन लोगों का बना है, बना रहेगा। और हमारा उनके दिल में, उनका हमारे दिल में। अगर कभी जरूरत आपकी पड़ेगी हाँ, तो आप हेल्प कर देंगे? काहे नहीं, क्यों नहीं, अच्छा, बिल्कुल भाई। जब वो होगा, अगर हमारा कोई कलाकार भाई किसी परेशानी में है, अगर हम उनके परेशानी में किसी काम आ सकते हैं तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। बबलू भाई आपके मुंह से ये बात सुनकर बड़ा अच्छा लगा, हाँ, क्योंकि आदमी का दिल ही बड़ा होना चाहिए। तो आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि आप ऐसे कलाकार हैं, आपसे रोज रोज आदमी अगर मिले तब भी कम है, क्योंकि आप इस समय महान कलाकार में, आप वादक में हैं। क्षेत्र में क्या, इस जिले की बात मैं कर रहा हूँ, नौटंकी क्षेत्र में इर्द गिर्द जितने भी साजिंदा हैं, सबसे अच्छा बेहतर आपको माना गया है। आप बहुत अच्छा बजाते हैं और ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि आप किसी तरक्की करते रहिए, गांव और नाम का रोशन करते रहिए। ऐसे ही आप ऊपर वाले अपनी कृपा बनाए रखें, आप ऐसे तरक्की को जाइए। हमारे दिल से आपको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद जो आपने छोटा सा समय दिया। और आप लोगों का बहुत धन्यवाद, आभार कि आप लोग आज हमारे दरवाजे पे आए। आपसे मिलने की इच्छा थी बबलू भाई। हाँ, अभी इससे बड़ी बात हमारे लिए, हमारे घर वालों के लिए और कोई नहीं हो सकती। जो हमारे चहेते लोग हैं वो बहुत दिन बाद मिले। जी जी। हाँ, तो इससे बड़ी खुशी और कोई नहीं होती कि हाँ कम से कम उनसे मुलाकात एक बात ये रह गई कि पिताजी से भी मिलना था, लेकिन अब वो बजाने चले गए। हाँ, पिताजी कहीं गए हुए हैं। मिल जाते तो लोगों को, दर्शकों को दिखा देते कि पिताजी हैं, क्योंकि आपके पिताजी का भी नाम बहुत बड़ा है, वो भी सरकारी प्रोग्राम से जी जी, रजिस्टर बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप भी रजिस्टर हैं, हमसे पहले वही सरकारी रजिस्टर्ड हैं। और क्या। तो आप लोग देख ही सकते हैं, हम लोग ऐसे कलाकार के घर आए हैं जो कि पिताजी भी सरकारी प्रोग्राम से रजिस्टर हैं, और हमारे बबलू भैया भी। अभी बबलू भैया दिखाई दिए अपना पूरा अवार्ड, इनको किस किस से अवार्ड मिला हुआ है। तो ये बड़ी सौभाग्य में आया हूँ, तो आपसे बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। आप छोटी सी एक बार हमारी वीडियो बबलू भैया के साथ लो, और इधर आओ, ऐसे भैया इधर सामने लाइट है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप, ये हमारे बबलू भैया जी हैं, इनसे मिलकर बड़ा खुशी हुआ। बस बबलू भैया आप अपना आशीर्वाद दीजिए मुझे। भाई हमारे यहाँ मेहमान भाई, ऐसी बात नहीं है। बस आपकी आशीर्वाद है सर, बिल्कुल। देखिए आपका संगत कभी हुई नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि हम लोग नन्हे मुन्ने कलाकार हैं। लोग को यही समझना चाहिए, हम ये हर जानते कलाकार से हैं, अच्छा जो पीछे बैठकर बजाते हैं वो होते हैं। रहमान भाई, हम एक बात ये कहना चाहते हैं, जो अच्छा रहेगा वो किसी के बुरा बनाने से बुरा नहीं रहेगा। आप अच्छे हो, अच्छे सदैव रहोगे, आपका हुनर अच्छा है, आपका गाना बजाना अच्छा है, और जिसकी पहचान अच्छी होती है तो वो अच्छा सदैव रहेगा। और लोगों को यही समझना चाहिए, पब्लिक को भी यही समझना चाहिए। बिल्कुल, आप बिल्कुल। दर्शक से भी यही बताएंगे कि गाने बजाने से ज्यादा बेहतर हाँ। साज बाज वाले होते हैं। इन्हीं की बदौलत होती है जो हम लोग गाते और बजाते हैं। हाँ। सब लोग नहीं समझ पाते हैं, लोग समझते हैं कि गाने बजा जो गाते हैं वही अच्छे होते हैं। नहीं, गाने से ज्यादा बेहतर बजाने वाले होते हैं। अगर वो चाहें तो हमें सर ऊंचा कर देंगे, वो चाहे तो हमें खराब कर सकते हैं। ये रहमान भाई का बड़प्पन है जो कि इतना बोले। हम तो ये कहना चाहते हैं कि उतना गाने बजाने वालों का भी साथ होता है, उतना एक्टर लोगों का भी साथ होता है, उतना कॉमेडियन का भी साथ होता है, उतना रहमान भाई का भी साथ है, उतना हमारे शर्मा जी का, आदरणीय शर्मा जी का भी हाथ होता है। बस सवाल ये है कि आदमी के काम करने की जिम्मेदारी, उनके समझ की जिम्मेदारी होनी चाहिए, उनके अच्छी संगत की जिम्मेदारी होनी चाहिए। बस जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। बबलू भैया आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर बड़ी खुशी मिली। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक फोटो आदरणीय